फिर बैठ जाइए, रेडी हो जाइए। स्वागत है आप सभी का सुबह 9 बजे के इस योगा सेशन में, जो हम 11th मई को कर रहे हैं कोच राधिका के साथ। मेरी सभी से निवेदन होगी, अपने फोन के कैमरास को ऑन कर लीजिए और थोड़ा दूरी पे रख लीजिएगा, ताकि आप जब योगा करें तो आप कोई दिक्कत अगर फेस कर रहे हो तो राधिका जी आपको गाइड कर सके। राधिका, आप यहाँ से टेक ओवर कर सकते हैं। नमस्कार आप सभी को। आप सभी का इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत। सेशन की शुरुआत करने के पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कोई भी ऐसी वस्तु, कोई ऐसी चीज जिससे आप सेशन के टाइम डिस्टर्ब हो सकते हैं, उसे अपने पास से हटा लें। कृपया करके अपने मैट, अपने आसन, आप अगर चेयर पर कर रहे हैं, जिस भी प्रकार जहां भी बैठकर आप इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, एक सुखासन की स्थिति में आके बैठे। सुखासन यानी कि कंफर्टेबल पोजीशन जिसमें आप अपनी पीठ, गर्दन, कमर सीधी रख के करीबन 10 मिनट आराम पूर्वक बैठ सके। सुखासन की स्थिति में आने के पश्चात अपने कंधों को हल्का सा घुमाते हुए पीछे की ओर ले जाइए। अपने चेस्ट को, अपनी छाती प्रदेश को खुलते हुए महसूस कीजिए और इसी के साथ सीधी कमर, गर्दन, पीठ एक लाइन में, आंखें कोमलता से बंद। जब तक आंखें खोलने को ना भूला जाए, कृपया करके आंखें ना खोलें। यह जो छोटी छोटी प्रैक्टिसेस हम करते हैं, आंखें बंद करके स्वयं के प्रति चेतना को लाना, मंत्र उच्चारण करना, प्रार्थना करना, प्राणायाम, कपालभाति, यह प्रैक्टिसेस आंखें बंद करके करने से आपकी चेतना जागृत होती है, आपके मन को, आपके शरीर को शांति मिलती है। अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में अपने घुटनों पर रख लें, आंखें बंद ही रहेंगी। अपने ध्यान को बाहर की आवाज की ओर लेकर जाइए। आप जो कुछ भी आवाज इस टाइम पर सुन पाते हैं अपने आसपास, उन सभी आवाजों को सुन जाने का प्रयास करें। चिड़िया की आवाज, व्हीकल, ट्रैफिक की आवाज, आपके घर में अगर आप किसी की आवाज सुन पाते हैं, पंखे की आवाज, जो कुछ भी आपके कान में पड़े, उन सब चीजों को अपनी चेतना को लेकर जाएं और उन सब चीजों को सुन जाने की कोशिश करें। अपनी चेतना को, अपने ध्यान को अपने शरीर के बाहर रखें। धीरे धीरे उन आवाजों को सुनते हुए अपनी चेतना को स्वयं की ओर लाने का प्रयास करें। अपने कमरे में लाने का प्रयास करें। बंद आंखों के साथ आप जहां पर बैठे हैं, जिस स्थिति में बैठे हैं, उसको देख जाएं। आपके कमरे में, आपके आसपास के वातावरण में रखी हुई वस्तुओं को बंद आंखों से देख जाने का प्रयास। अपने शरीर की स्थिति को देख जाने का प्रयास करें। सिर से लेकर पैर तक, पैर से लेकर सिर तक अपने पूरे शरीर का अवलोकन करें। स्वयं से सवाल करें कि क्या मेरा मेरुदंड, क्या मेरी पीठ सीधी है? अगर नहीं है तो उसे सीधा करें। सीधी कमर के साथ, सीधी पीठ के साथ आपकी ऊर्जा का संचार खुद ब खुद ऊपर की ओर होता है। इसी के साथ अपने ध्यान को, अपनी चेतना को शरीर के अंदर लाने का प्रयास करें। आंतरिक रूप से होने वाली गतिविधियों पर अपना ध्यान लेकर जाएं। शरीर के किसी भी अंग में आपको कोई दर्द, कोई तनाव हो, वहां पर अपने ध्यान को लगाएं। अपने पूरे शरीर का आंतरिक रूप से अवलोकन करें, उसे देख जाएं। धीरे धीरे अपने ध्यान को अपनी आती और जाती श्वास पर लेकर आएं। श्वास को बिल्कुल भी नियंत्रित ना करें।
बस अपनी आती हुई श्वास और शरीर से बाहर जाती हुई श्वास को महसूस करें, अनुभव करें। देखें कि किस प्रकार एक लंबी गहरी ठंडी श्वास आपके नासिकाग्र से, आपके कंठ प्रदेश से होते हुए, आपके छाती वाले भाग से होते हुए आपके शरीर में अंदर आती है, और किस प्रकार एक गर्म लंबी श्वास आपके शरीर से धीरे धीरे बाहर जाती है। स्वयं को अपने श्वास प्रश्वास से जोड़ दें, उसकी गति से जोड़ दें। इसी के साथ एक लंबी गहरी श्वास अंदर लें, धीरे धीरे बाहर। एक बार और लंबी गहरी श्वास अंदर और धीरे धीरे बाहर। अगली श्वास के साथ 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। तत्पश्चात हम गुरु स्तुति करेंगे। अगर आपको गुरु स्तुति याद हो तो साथ में जरूर करें, अगर ना याद हो तो सुन के आत्मसार करने की, उसमें विलीन होने की कोशिश करें। गहरी लंबी श्वास अंदर। ओम। एक बार और। ओम। एक बार और। ओम। गुरु स्तुति के लिए अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में अपने चेस्ट के सामने लाएं, अपने छाती प्रदेश के सामने लाएं। अखंड मंडलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण यहीं बने रहें, प्रार्थना को, मंत्र को आत्मसात करने की कोशिश करें। इससे आने वाली शांति ऊर्जा को अपने शरीर के अंदर अनुभव करें।
अपनी हथेलियों में घर्षण करेंगे। एक गर्माहट, ऊष्मा, ऊर्जा को पैदा करते हुए उसे अपनी आंखों पर लगाएं। चेहरे पर हल्का हल्का मसाज, गर्दन पर, और एक बड़ी सी मुस्कान में नेत्रों को खोलें। हरिओम, नमस्कार। क्योंकि हम काफी देर से बैठे हुए हैं, तो हो सकता है कि आपके बैक में, आपके पीठ पे आपको हल्का सा स्ट्रेन, हल्का सा तनाव महसूस हो। उसको थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए अपने हाथों को इस प्रकार अपने घुटनों पर रखें। श्वास भरते हुए अपनी पीठ को पूरे प्रकार से अंदर की ओर लाएं। इस प्रकार आप साइड से देखें। इस प्रकार पीठ को अंदर की ओर कर्व करें। अपनी छाती प्रदेश को बाहर की ओर निकालें और गर्दन को पीछे लटकाएं। श्वास भरते हुए ऐसा करें। कुछ क्षण सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ यहीं रुकें और श्वास छोड़ते हुए अपने कंधों को अंदर झुकाएं, गर्दन को अंदर झुकाएं। अपनी छाती प्रदेश को अंदर लाते हुए अपनी पीठ को मोड़ने का प्रयास करें। एक बार पुनः श्वास भरते हुए पूरा अपने पीठ को मोड़ते हुए, गर्दन को लटकाते हुए ऊपर की ओर। श्वास छोड़ते हुए अंदर की ओर। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर। जो बैठकर किए जाने वाले मर्जरीय विकलासन का अभ्यास है। श्वास छोड़ते हुए अंदर की ओर। कमर दर्द, पीठ दर्द के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। आगे बढ़ते हुए आज हम अपने जॉइंट्स की अलग अलग मूवमेंट पे ध्यान देंगे और मैं आपको आज कुछ ऐसी भी 2-3 प्रैक्टिसेस बताऊंगी जो कि जिनको भी नी में, अपने घुटनों में थोड़ा सा पेन होता है, कभी कभी तनाव हो जाता है ज्यादा चलने से, ज्यादा लंबे समय बैठे रहने से, तो आप उन प्रैक्टिसेस को घर पर खुद से भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपने जॉइंट मूवमेंट में अपने नेक पर, अपनी गर्दन पर ध्यान देंगे। उसके लिए धीरे धीरे अपने गर्दन को आगे झुकाएं। पीठ को नहीं झुकाना है, पीठ को नहीं मोड़ना है। अपनी ठुड्डी को अपनी चेस्ट से लगाने का प्रयास करें। इसी के साथ पूरे खिंचाव के साथ धीरे धीरे आंखें खुली रहेंगी। श्वास भरते हुए अपनी पूरी गर्दन को दाईं तरफ से खींच के घुमाते हुए पीछे की ओर लेकर जाएं और श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ से खींच के घुमाते हुए आगे की ओर लेकर आए। बहुत धीरे श्वास प्रश्वास के साथ इसका मूवमेंट करें। श्वास भरते हुए बाईं तरफ से खींच के लेते हुए पीछे जाएं और श्वास छोड़ते हुए दाएं तरफ से खींचते हुए आगे लाएं। आप इसका मूवमेंट जितना धीरे करेंगे आपको उतना आराम मिलेगा। श्वास भरते हुए दाईं तरफ से और श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ से। जब भी हम किसी प्रैक्टिस को धीरे करते हैं तो उसका असर, उसका प्रभाव हमारे शरीर पे ज्यादा होता है। बाईं तरफ से पीछे और एक आखिरी राउंड दाईं तरफ से आगे की ओर। अपनी गर्दन को सीधा कर लें। आगे मूवमेंट करेंगे शोल्डर्स, कंधों की। उसके लिए अपने हाथों को साइड से लाते हुए, उंगलियों को मिलाते हुए कंधों पर रख दें। कोशिश करें कि अपनी गर्दन को, अपनी पीठ को सीधा रखें। यहीं से अपनी दोनों कोहनियों को मिला लें। श्वास भरते हुए पूरा अपनी कोहनियों को जितना खींच के आप ऊपर उठा सकते हैं ऊपर उठाएं और घुमाते हुए श्वास छोड़ते हुए आगे से वापस। पुनः श्वास भरें, खींच के पूरा पीछे लेकर जाएं और श्वास छोड़ते हुए आगे लेकर आएं। महसूस करें कि किस प्रकार इन छोटी सिंपल मूवमेंट से आपके कंधों पर, आपके हाथों पर जो प्रभाव आता है, जो अंतर आपको महसूस होता है, उसके साथ स्वयं को जोड़ें
पूरे रूप से गोल गोल अपने कंधों को घुमा जाए और धीरे से इस प्रैक्टिस को विराम देते हुए पुनः स्थिति में वापस आ जाए। अपने मैट पर घूमते हुए अपने पैरों को सामने की ओर खोल दें। अब हम करेंगे थोड़ी सी नी प्रैक्टिसेस, जैसे कि मैंने आपको बताया था। उसके लिए सबसे पहले अपने दाएं पैर को मोड़ते हुए बाएं पैर के घुटने के बगल में रख लें। अपने हाथों को नीचे से ले जाते हुए या तो अपनी कोहनी को पकड़ लें, अगर आप पकड़ पाए, ना पकड़ पाए तो अपने बाजू को, अपने आर्म्स को पकड़े। यहीं पर अपनी पीठ को सीधा करें। अगर आपको अपने पैर को थोड़ा और अपने पास लाने की जरूरत है तो आप खींच के अपने पास ला सकते हैं। यह जो हाथ है इंटरलॉक्ड है, ये आपको एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। यहीं से नॉर्मल श्वास के साथ, सामान्य श्वास के साथ अपने बाएं पैर को सीधा रखते हुए दाएं पैर को जितना ऊपर आप धीरे धीरे उठा सकते हैं उतना ऊपर उठाएं। अगर आपको घुटनों में तकलीफ है तो आप अपने घुटनों को सीधा ना करें, इतना ही उठाएं और धीरे धीरे नीचे लाएं। धीरे धीरे ऊपर लेकर जाएं। पीठ को सीधा रखते हुए इसका अभ्यास करें तो इसका प्रभाव आपके घुटनों पर आएगा, वरना आपको पीठ पे तनाव पड़ सकता है। आप पीछे किसी दीवार का सपोर्ट ले सकते हैं अपनी पीठ पर। धीरे धीरे ऊपर और धीरे धीरे नीचे। आपको महसूस होगा कि किस प्रकार आपके घुटने से लेकर आपकी पैर की उंगलियों तक एक खिंचाव आपके पैरों में आता है। धीरे धीरे ऊपर लेकर जाएं, कुछ क्षण यहीं रुके। 4, 3, 2 एंड 1। धीरे धीरे नीचे ले आए। यहीं से अपने हाथों को खोल लें। अपने घुटनों को नीचे झुकाते हुए अपने दाएं पंजे को अपनी बाईं जंघा, अपनी लेफ्ट थाई पर लेकर आए। अपने घुटने को जितना नीचे वो आता है आने दें, जबरदस्ती ना करें। यहाँ पे हम करेंगे थोड़ा सा अर्ध तितली आसन का अभ्यास। अर्ध तितली आसन हम सपोर्ट के साथ करेंगे क्योंकि हम यह प्रैक्टिसेस घुटनों में आराम के लिए करते हैं। इसके लिए अपने दाएं हाथ को अपने दाएं घुटने के नीचे रखें, इस प्रकार एक सपोर्ट दें। यहीं से अपने घुटने को ऊपर उठाएं, जितना ऊपर आप ला सकते हैं, और हथेली से इस प्रकार नीचे लेकर जाएं। अपने बाएं हाथ से अपने दाएं पंजे को पकड़े रहें ताकि आपका पंजा ना फंसे। प्रकार ऊपर और हल्का हल्का नीचे, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देना है। ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे। 2 से 3 बार इसका अभ्यास और करें। यह कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो आप स्वयं भी घर पे कर सकते हैं, बट थोड़ी बातों का जिनका ध्यान देना है उनका ध्यान जरूर रखें। धीरे धीरे नीचे। अपने दाएं पैर को पूर्ण रूप से खोल दें। यही प्रैक्टिस अब हम बाएं साइड करेंगे। अपने पैर को मोड़ें, बाएं पैर के पंजे को दाएं घुटने के बगल में रखें। अपने हाथों को अंदर से लाते हुए अपनी कोहनियों को या अपनी बाजुओं को पकड़ लें। दाएं पैर को सीधा रखेंगे और यहीं से पीठ को सीधा रखते हुए अपने बाएं पैर को ऊपर उठाने का प्रयास। घुटने में तकलीफ है तो आप इतना ही उठाएं, जरूरी नहीं है कि आप पूरा ऊपर लेकर जाएं। धीरे धीरे नीचे, धीरे धीरे ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। 2 से 3 राउंड और। ऊपर, नीचे। पुनः एक बार ऊपर लेकर जाएं, यहाँ रोकें। 4, 3, 2,
1 नीचे ले आए, यहीं से अपने हाथों को खोल दें, अपने बाएं पंजे को अपनी दाईं जंघा पर लेकर आए, अपने दाएं पैर को इस प्रकार पकड़ लें और यहीं से अपने बाएं हाथ से सपोर्ट देते हुए, जिस प्रकार हमने पहले किया था, अपने घुटने को ऊपर उठाएं, नीचे लेकर जाएं, अर्ध तितली आसन का अभ्यास, ऊपर उठाएं, नीचे लेकर जाएं, ऊपर उठाएं, नीचे लेकर जाएं। इस अभ्यास को करते जाएं। एज के साथ जो हमारे घुटनों में हमने काफी कॉमनली सुना है कि लुब्रिकेशन कम हो जाता है, मूवमेंट कम हो जाती है, उसके लिए ना बहुत अच्छी प्रैक्टिसेस हैं। नीचे लेकर जाएं, ऊपर और आखिरी बार नीचे। अपने पैरों को सामने की ओर खोल देंगे और थोड़ा सा पैरों में डिस्टेंस करते हुए पीठ को हल्का सा रिलैक्सेशन दें, पीठ को थोड़ा सा पीछे लटका लें। बहुत देर से हमने कमर को सीधा रखा हुआ था। सिर्फ शिथिल दंडासन का अभ्यास। आप चाहे तो इस अभ्यास में आंखों को बंद कर सकते हैं। अपनी आंखों को खोलते हुए, पीठ को सीधा करते हुए सभी लोग अपने मैट पर खड़े हो जाएं। अब हम करेंगे कुछ खड़े होकर किए जाने वाले अभ्यास। सबसे पहला अभ्यास है कटी चक्रासन का अभ्यास। कटी चक्रासन के लिए मैं आपको साइड से दिखाती हूँ, आप फ्रंट से कर सकते हैं। अपने पैरों में कंधे बराबर दूरी बना लें और पंजों को सीधा रखें। हम जब खड़े होते हैं तो हम इस बात का ध्यान नहीं देते हैं, बट हम अपने पंजों को मोस्टली बाहर खोल के रखते हैं, जिससे हमारा बॉडी पोस्चर, हमारी पीठ पे बहुत असर पड़ता है। जब हम अपने पंजों को सीधा रखते हैं तो हमारी पीठ खुद ब खुद सीधी एक लाइन में आती है और उस पे जो तनाव आता है वो कम हो जाता है। इस चीज का ध्यान दें। इस प्रकार खड़े हो जाएं, हाथों को सामने की ओर उठा लें, श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए पूरा अपनी कमर से अपने हाथों को घुमाते हुए दाहिनी ओर जाएं। अपनी गर्दन को पूरा अपनी दाईं ओर घुमा दें और कुछ क्षण सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ यही रुकेंगे। हाथ को सीधा रखें, गर्दन दाहिनी ओर, श्वास भरते हुए बीच में आए, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ जाएं। आज हम जो भी मूवमेंट्स कर रहे हैं, आज हम बहुत स्लो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, ताकि आपको उन अभ्यासों का अपने शरीर पे एक प्रभाव, एक अंतर महसूस हो। कुछ क्षण यही बने रहे। सामान्य श्वास प्रश्वास, श्वास भरते हुए सामने की ओर, श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ। अपनी गर्दन को भी घुमाकर रखें। कमर पे जो आने वाला ट्विस्ट है, जो खिंचाव है, उसको महसूस करें। श्वास भरते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ। श्वास भरते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ। कोशिश करें कि आप पूरा अपने शरीर को दाहिनी ओर घुमाएं और अपने निचले शरीर को, अपने पैर को जितना सीधा रख सकते हैं उतना सीधा रखें। श्वास भरते हुए सामने और छोड़ते हुए बाईं तरफ एक आखिरी राउंड। धीरे से अपने हाथ को सामने की ओर लाएं और नीचे कर लें। यह था कटी चक्रासन का अभ्यास। अब यहीं से हम करेंगे अर्ध कटी चक्रासन का अभ्यास। अर्ध कटी चक्रासन के लिए अपने हाथों को साइड में उठा लें, हथेलियां जमीन की ओर रहेंगी, पैरों में कंधे बराबर दूरी ही रखें। यहीं से श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए अपनी दाहिनी ओर झुकने का प्रयास करें। देखिए कि किस प्रकार मेरा हाथ सीधी एक लाइन में है। मैंने अपने हाथों को नहीं लटकाया है। हाथों को सीधा रखें,
अपने प्रभाव को अपने कमर पर आने दें। श्वास भरते हुए बीच में आए और छोड़ते हुए बाईं तरफ जाएं। श्वास भरते हुए बीच में, छोड़ते हुए दाईं तरफ। श्वास भरते हुए बीच में, छोड़ते हुए बाईं तरफ। श्वास भरते हुए बीच में, छोड़ते हुए दाईं तरफ। श्वास भरते हुए बीच में, छोड़ते हुए बाईं तरफ। हाथों को सीधा करते हुए नीचे ले आए। यहीं पर अपनी हथेलियों को सामने की ओर खोल लें। गर्दन को थोड़ा सा पीछे लटकाते हुए आंखों को बंद कर लें। शिथिल ताड़ासन का अभ्यास। स्वयं से जुड़े, स्वयं के शरीर से जुड़े, और अभी आपने जो छोटी छोटी प्रैक्टिसेस की, उनसे आपकी अपर बॉडी में, ऊपरी शरीर में, कमर से लेकर सिर तक, सिर से लेकर कमर तक, आपके कंधों पर, आपके हाथों पर जो प्रभाव आपको महसूस हो रहा है, कोई तनाव, थोड़ा दर्द, उन सभी चीजों के साथ स्वयं को जोड़ें, उसको अनुभव करें। एक लंबी गहरी श्वास लें और धीरे धीरे बाहर। गर्दन को सीधा करते हुए आंखों को पुनः खोल लेंगे। अब हम करेंगे अर्ध उत्कट आसन का अभ्यास। अर्ध उत्कट आसन का अभ्यास आपकी जंघा के लिए, आपके घुटनों के लिए और आपके नितंब के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। इसके लिए अपने हाथों को पूरा ऊपर की ओर उठा दें। आपके हथेलियां एक दूसरे की तरफ, इस प्रकार। पैरों में अभी भी कंधे बराबर दूरी ही बना के रखें। श्वास को भरें और श्वास छोड़ते हुए अपनी कमर से, अपने नितंब से पीछे बैठने का प्रयास करें। इतना ही बैठना है, ज्यादा नीचे ना जाएं। ऊपर की ओर देखें, अपनी दृष्टि को, अपने गर्दन को ऊपर की ओर रखें। हाथों को इस प्रकार ऊपर की ओर रखें। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर आए। श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। भरते हुए ऊपर। आखिरी बार श्वास छोड़ते हुए नीचे। सामान्य श्वास के साथ बने रहें। श्वास भरते हुए ऊपर आ जाए। हाथों को साइड से वापस ले आए। अपने पैरों में करीबन 2 से 3 फीट का अंदर कर लें। ज्यादा अंतर नहीं, 2 से 3 फीट। अपने दाएं पंजे को थोड़ा सा दाईं तरफ खोलेंगे, पूरा नहीं, थोड़ा दाईं तरफ टेढ़ा कर दें, और बाएं पंजे को बाईं तरफ। अपने हाथों को नमस्कार में लाएं। यहीं से श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए नीचे जाने का प्रयास। घुटनों को बाहर की ओर खोलते हुए देवी आसन का अभ्यास। कोशिश करिए कि पीठ, गर्दन को सीधा रखें, आगे की ओर ना झुकाएं। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। कुछ क्षण यहीं रुकेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। श्वास भरते हुए ऊपर आ जाएं। हाथों को साइड से खोल लें। पैरों को मिलाते हुए कंधे बराबर दूरी। खड़े होकर किए जाने वाला आखिरी अभ्यास आज का।
गुल्फ नमन और गुल्फ चक्र का अभ्यास। ये अभ्यास हम बैठकर भी करते हैं, बट आज हम इसी अभ्यास को खड़े होकर देखेंगे कि किस प्रकार हम बेहतर बना सकते हैं। अपने हाथों को अपने कमर पर रख लें, अंगूठे अंदर की ओर। यहीं से अपने दाएं पैर को हल्का ऊपर उठाएं। अपने बैलेंस के साथ अगर आपको लगता है कि आपका बैलेंस डगमगा सकता है, तो पीछे आप दीवार का सपोर्ट भी ले सकते हैं। इस प्रकार आसपास कोई भी दीवार हो, कोई चीज हो जिसका आप सपोर्ट लेना चाहें, आप ले सकते हैं। अगर आप उसके बिना कर सकते हैं तो उसके बिना भी यह अभ्यास सही है। दाएं पैर को ऊपर उठाएं। यहीं पे धीरे धीरे सिर्फ दाएं पैर के पंजे को आगे लेकर जाएं, पीछे लेकर आएं, आगे सामान्य श्वास प्रश्वास और पीछे, आगे पीछे। दाएं पैर को वापस लाएं, बाएं पैर को उठाएंगे, पंजे को आगे करें, पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। पंजे को वापस, दाएं पैर को पुनः उठाएं, पंजे को पूरा धीरे धीरे ऊपर से नीचे तक घुमा जाएं। एंकल रोटेशन, गुल्फ चक्र का अभ्यास 2 से 3 बार घुमाएं और नीचे लाएं। दाएं पैर को बाएं पैर को उठाएं, पूरा अपने एंकल को, अपने पंजे को घुमा जाएं, पूरा खिंचाव के साथ 2 से 3 राउंड और नीचे। यहीं से अपने मैट पर धीरे से बैठ जाएं। आगे बढ़ते हुए आसनों के अभ्यास में हम आज करेंगे वक्र आसन का अभ्यास। वक्र आसन का अभ्यास हमने पहले भी किया है, हमारे कमर के लिए, हमारे पेट के लिए और हमारे लंग्स के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। अपने दाएं पैर को मोड़ते हुए बाएं पैर के घुटने के बगल में लाएं। अपने दाएं हाथ को अपने कमर के पीछे रखें, या तो पूरी हथेली को पीछे रखें या इस प्रकार आप अपनी उंगलियों को भी पीछे रख सकते हैं। जो आपके लिए कंफर्टेबल हो आप वो करें। अपने बाएं हाथ को उठाते हुए पूरा अपने दाएं घुटने को इस प्रकार पकड़ लें और यहीं से श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए पूरा अपनी दाहिनी ओर घूम जाएं। बाएं पैर को, ऑपोजिट लेग को सीधा रखना है। वक्र आसन का अभ्यास, पूरा पीछे की ओर गर्दन को, पीठ को घुमा दें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ यही बने रहें। पीठ में आने वाले खिंचाव और घुमाव को, पेट में आने वाले दबाव को और अपने छाती प्रदेश को खुलते हुए महसूस करें, अनुभव करें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए सामने की ओर आए, हाथों को रिलीज करें, हाथों को सामने की ओर लाएं और पैरों को खोल लें। इसी अभ्यास को हम अपनी बाईं ओर दोहराएंगे। अपने बाएं पंजे को मोड़ लें, अपने दाएं घुटने के बगल में रखें। बाएं हाथ को पूरा पीछे की ओर, या तो हथेली को और या फिंगर टिप्स पे, जैसा आपके लिए कंफर्टेबल हो। अपने दाएं हाथ को अपने बाएं पैर को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करें, पूरा अंदर की ओर, जिस प्रकार हमने अभी इसके पहले किया था। श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए पूरा अपनी बाईं तरफ घूम जाए। अपनी पीठ से अपने पेट को, अपने गर्दन को, सभी चीजों को बाईं तरफ घुमा दें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस अभ्यास में, इस आसन में बने रहें। वक्र आसन का अभ्यास। धीरे धीरे श्वास भरते हुए गर्दन को सामने लाएं और हाथों को
रिलीज कर लें। यहीं से हम घूमते हुए टेबल टॉप में आ जाएंगे। टेबल टॉप यानी कि आपके घुटने से लेकर नितंब तक सीधी एक लाइन और हाथों से लेकर कंधे तक सीधी एक लाइन। जिन्हें घुटने में ज्यादा तकलीफ है वो अपने घुटने के नीचे एक बेडशीट ब्लैंकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपके घुटने को एक कुशन या एक सपोर्ट मिलेगा। अपने पंजे को इस प्रकार जमीन पर सीधा कर दें। इस बात का ध्यान दें कि आपके घुटने से नितंब सीधी एक लाइन, हाथ से लेकर कंधे तक सीधी एक लाइन। यहीं से अपने दाहिने हाथ को सामने की ओर उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि अपनी दृष्टि को सामने रखेंगे और अपने बाएं पैर को जितना सीधा करते हुए आप ऊपर उठा सकते हैं अगर बहुत अच्छी बात है। अगर आप ऊपर नहीं उठा पाते हैं तो एकदम सीधा करके जमीन पे रखें। इस प्रकार ऊपर उठा पाए तो इस प्रकार ऊपर लेकर जाए। जो आपके लिए कंफर्टेबल आरामदायक हो उसका अभ्यास करें। आप इस प्रकार नीचे ऊपर भी अपने पैरों को मूव कर सकते हैं। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इसका अभ्यास करें। पैरों को हल्का हल्का ऊपर नीचे मूव करते रहें। आपको ज्यादा आराम महसूस होगा। धीरे से हाथों को नीचे लाएं और पैरों को वापस ले आएं। एक बार इसका अभ्यास हम बाईं तरफ करेंगे। अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाएं, दाएं पैर को पीछे खींच के रखें, ऊपर उठाने का प्रयास करें, नीचे लाएं, ऊपर नीचे। आपके शरीर में एक डायगोनल, एक टेढ़ा जो खिंचाव आ रहा है उसे महसूस करें। ऊपर नीचे, हाथों को वापस ले आएं। अपने पैरों के पंजों को जमीन पर ही रखते हुए धीरे धीरे अपने नितंब से पीछे की ओर बैठ जाएं और अपनी गर्दन को अपने हाथों को छुपाते हुए अंदर की ओर। अगर आपको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है तो आप अपनी गर्दन को सामने की ओर ही रखें। आंखों को बंद कर लें। श्वास की गति को सामान्य होने दें। बाल आसन का अभ्यास एक आरामदायक आसन है। अपने शरीर की स्थिति को नॉर्मल होने दें। आगे आने वाले अभ्यासों के लिए तैयार करें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर की ओर आ जाएं। पैरों को पीछे की ओर लाते हुए पूरा अपने पेट के बल लेट जाएं। अपने पंजों को साथ में मिलाते हुए जमीन पे रखें। हम करेंगे भुजंगासन का अभ्यास। भुजंगासन के लिए अपनी हथेलियों को अपने चेस्ट के बगल में रख दें। कोहनियों को ऊपर की ओर खींच के रखें ताकि आपको कंधों पर एक खिंचाव आए। अपनी ठुड्डी को जमीन पर लगा दें। आंखों को खुला रखें। श्वास भरते हुए अपनी ठुड्डी, गर्दन, छाती को ऊपर उठाने का प्रयास करें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ यहाँ बने रहें। जितना आप अपनी क्षमता के अनुसार ऊपर उठा सकते हैं उठाएं। कुछ क्षण यहाँ रुकें और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी ठुड्डी को पुनः जमीन पर लगाएं। 2 से 3 बार इसका अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। भरते हुए ऊपर,
छोड़ते हुए नीचे। आपकी निचली कमर पे आने वाले प्रभाव को महसूस करें। छोड़ते हुए ऊपर, कुछ क्षण रुके और श्वास छोड़ते हुए नीचे। ठुड्डी को जमीन पर ही लगा के रखें और हाथों को सामने की ओर ले आए, हथेलियां सामने की ओर। ठुड्डी को ऊपर उठाएं, कोहनियों को अंदर की ओर लाते हुए इस प्रकार अपने हाथों को रख लें। हथेलियों से लेकर आपकी कोहनी तक पूरा भाग जमीन पर। पैरों को मिलाकर ही रखें, पैरों को ना खोलें, तभी इसका प्रभाव आपके कमर पर आएगा। यहीं से श्वास भरते हुए और ऊपर आने का प्रयास करें और गर्दन को पीछे की ओर मोड़ें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ यहाँ बने रहें। सलंब भुजंगासन का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ थोड़ा सा अपने शरीर को लटकाएं। श्वास भरते हुए शरीर को और ऊपर उठाएं और गर्दन को पीछे की ओर लटका दें। श्वास छोड़ते हुए शरीर को आगे की ओर लटकाते हुए आगे आए। श्वास भरते हुए पीछे की ओर और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। यहीं से अपनी दाहिनी तरफ या बाईं तरफ से घूमते हुए अपने पीठ के बल आ जाएं। आखिरी के कुछ अभ्यास। ये अभ्यास हमने पहले भी किए हैं। आपने अगर बालों में कुछ क्लचर या रबर बैंड लगाया है तो आप निकाल सकते हैं ताकि आपको कोई अड़चन ना हो। लेट कर किए जाने वाले अभ्यास। अपने पैरों को घुटनों से मोड़ लें। घुटनों में और पैरों के पंजों में कंधे बराबर दूरी रख सकते हैं। हथेलियों को अपने जमीन पर रख लें, नितंब के साइड में। यहीं से श्वास भरते हुए अपनी जंघा, अपने नितंब, अपने कमर, अपने पेट को ऊपर की ओर उठाएं, पूरा ऊपर की ओर लेकर जाएं। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ यहाँ बने रहने का प्रयास करें। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे आए। श्वास भरते हुए ऊपर जाएं। सेतु बंद आसन का अभ्यास। महसूस करें कि किस प्रकार इस आसन में आपका छाती प्रदेश, आपकी कमर, आपकी पीठ, आपका पेट, आपकी जंघा, आपके नितंब सब खिंच जाते हैं। धीरे धीरे नीचे। एक आखिरी बार पूरी क्षमता के साथ श्वास भरते हुए ऊपर। कुछ क्षण यहीं बने रहे। 5, 4, 3, 2, 1। श्वास छोड़ते हुए नीचे। पैरों में आने वाले तनाव को, पीठ में आने वाले तनाव को हम रिलैक्स करेंगे। उसके लिए अपने दाएं हाथ को दाईं तरफ खोल दें। बाएं हाथ को अपने जंघा पर रख लें, दाहिनी जंघा पर। दाहिनी तरफ अपने बाएं हाथ को रखें और अपनी गर्दन को अपने राइट साइड दाईं तरफ घुमाते हुए अपने पूरे दोनों पैरों को अपने बाईं तरफ ले जाएं। आपका ऊपरी शरीर आपके दाईं तरफ घूमेगा, निचला शरीर आपके बाईं तरफ। सुप्त मत्स्येंद्र आसन का अभ्यास। इस अभ्यास के दौरान आप अपनी आंखों को बंद भी कर सकते हैं। आरामदायक आसन है, शरीर में आने वाले तनाव को रिलैक्स करता है। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इसी स्थिति में, इस अभ्यास में बने रहें। शरीर को आराम दें। अपने घुटनों को पुनः बीच में लाएं। अपने दाएं हाथ को अंदर लाएं। बाएं हाथ को बाईं तरफ खोलेंगे।
अपने दाएं हाथ से बाईं जंघा को पकड़ लें और इस प्रकार अपनी जंघा को, दोनों जंघा को अपनी दाईं तरफ घुमा दें और अपनी गर्दन को अपने बाईं तरफ घुमा दें। सुपाइन स्पाइनल ट्विस्ट, सुप्त मत्स्येंद्र आसन। सामान्य श्वास प्रश्वास में इसका अभ्यास करें। पूरा अपने शरीर को रिलैक्स होने दें। धीरे धीरे अपने हाथों को रिलीज कर दें। पैरों को सामने की ओर खोल लें। पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर। चश्मे लगाए हैं तो चश्मे हटा दें और आंखों को कोमलता से बंद कर लें। हथेलियों को आसमान की ओर रखते हुए शवासन का अभ्यास। शवासन के अभ्यास में कोशिश करें कि अपने शरीर में बिल्कुल भी हलचल ना करें। जिन लोगों ने भी आसनों का अभ्यास साथ में किया है उन सभी से अनुरोध है कि शवासन का अभ्यास जरूर करें। पैरों को बाहर की ओर खोल लें। हाथ शरीर से दूर, हथेलियां आसमान की ओर, आंखें कोमलता से बंद। श्वास प्रश्वास की गति को सामान्य होने देंगे। शरीर में बिल्कुल भी हलचल ना करें। अपनी चेतना को स्वयं की ओर रखें, स्वयं के शरीर की ओर रखें। कोशिश करें कि आप इस आसन में सोए ना। बंद आंखों के साथ भी अपनी चेतना को, अपने ध्यान को आंतरिक ओर रखें। श्वास प्रश्वास की गति को सामान्य होते हुए, श्वास की गति को लंबा और गहरा होते हुए महसूस करें। अपने ध्यान को अपने पैर के पंजों पर लेकर जाएंगे। दाएं पैर के पंजों को एकदम ढीला छोड़ दें। बाएं पैर के पंजों को एकदम ढीला छोड़ दें। अपने ध्यान को अपनी पिंडलियों पर लेकर जाएं, काफ मसल्स पर लेकर जाएं। ढीला छोड़ दें। अपने घुटनों को ढीला छोड़ दें। अपनी दाहिनी जंघा को, अपनी बाईं जंघा को ढीला छोड़ दें। अपने नितंब को ढीला छोड़ें। अपने पूरे पैर को ढीला छोड़ते हुए आरामदायक स्थिति में आते हुए महसूस करें। पैरों में जो भी तनाव है, जो दर्द है, उसे बाहर जाते हुए महसूस करें। अपने ध्यान को अपने कमर वाली भाग पर लेकर आए। अपनी निचली कमर को, अपने दाहिने साइड की कमर को, बाईं साइड की कमर को, अपने निचले पेट को ढीला छोड़ें। अपने कमर के बीच वाले भाग को ढीला छोड़ें। अपने कमर के ऊपरी वाले भाग को, अपर बैक को ढीला छोड़ें। अपने चेस्ट को ढीला छोड़ते हुए पूरा रिलैक्स होते हुए महसूस करें। अपने दाएं कंधे को ढीला छोड़ें। बाएं कंधे को ढीला छोड़ें। अपनी दाईं भुजा को ढीला छोड़ें। बाईं भुजा को ढीला छोड़ें। दाईं कोहनी, बाईं कोहनी, दाहिना हाथ, बायां हाथ पूरा ढीला रिलैक्स छोड़ दीजिए। कोई तनाव नहीं, बिल्कुल भी दर्द का अनुभव नहीं। इसी के साथ अपने ध्यान को अपने गर्दन पर लेकर आए। गर्दन के पिछले वाले भाग को ढीला छोड़ें। सामने वाले भाग को ढीला छोड़ें। गर्दन की दाईं तरफ, बाईं तरफ एकदम ढीला छोड़ते हुए
पूरे गर्दन को रिलैक्स कर दें। अपने ध्यान को अपने चेहरे पर लेकर आए। चेहरे पर कोई तनाव नहीं। अपनी ठुड्डी को, अपने गाल को, अपने आंखों को, अपने नाक को, अपने माथे को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। अपने कान को ढीला छोड़ें और पूरे अपने शरीर को रिलैक्स करें। सभी से अनुरोध है कि अपनी चेतना को जागृत रखें और सोए ना। इसी के साथ धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने आईब्रो सेंटर, अपने दोनों आईब्रोज के बीच में अपने आज्ञा चक्र पर लेकर आए। उस स्थान पर एक ऊर्जा के संचार को होते हुए महसूस करें, एनर्जी को महसूस करें। इसी के साथ गहरी लंबी श्वास अंदर भरें। श्वास छोड़ते हुए ओम का उच्चारण। ओम। ओम का उच्चारण करते जाएं। ध्यान को अपने आज्ञा चक्र आईब्रो सेंटर पर ही रखें। लंबी गहरी श्वास भरें। ओम। ओम। एक आखिरी बार लंबी गहरी श्वास अंदर। ओम का उच्चारण। महसूस करें कि किस प्रकार ओम के पश्चात आपके शरीर में एक ऊर्जा का संचार होता है। इसी के साथ अपनी पैर की उंगलियों को हल्का हल्का हिलाएं। हाथ की उंगलियों को हल्का हल्का हिलाएं। आंखों को बंद रखते हुए अपनी दाहिनी या बाईं तरफ करवट लें। अपने दाएं या बाएं हाथ को तकियानुमा बनाकर अपने सिर के नीचे रखें और इसी के साथ आंखों को बंद रखते हुए ही अपने आसन, अपने मैट पर उठकर बैठ जाएं। सुखासन की स्थिति। अपने हाथ को धीरे से नमस्कार मुद्रा में अपनी चेस्ट के सामने लाएं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरें। धीरे धीरे बाहर। अगली श्वास के साथ शांति पाठ करेंगे। ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम। शांति शांति शांति। भगवान से प्रार्थना करें, उनका नमन करें, उनको धन्यवाद बोलें। स्वयं के प्रति कृतज्ञता का भाव, धन्यवाद का भाव। इसी के साथ हथेलियों में घर्षण करें। गर्माहट, ऊर्जा, ऊष्मा को हथेलियों के बीच लाते हुए धीरे से अपने आंखों पर रखें।
चेहरे पर हल्का हल्का मसाज, गर्दन पर, अपने पूरे शरीर पर हल्का हल्का मसाज करते हुए एक बड़ी सी मुस्कान में नेत्रों को खोल लें। हरिओम, नमस्कार। थैंक यू सो मच राधिका मैम, थैंक यू सो मच आप सभी का आज का इस सेशन ज्वाइन करने के लिए। आज के सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।